हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम्स को लेके कुछ बात करने वाली हूँ। मेरा एग्ज़ाम है 12th नवंबर, थर्ड शिफ्ट में है 1 बजे, ठीक है। तो मैं इसके बारे में कुछ बात करूँगी। मेरा थर्ड शिफ्ट में है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि अगर आपका एग्ज़ाम थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में होता है तो टफ़ होता है, बट ऐसा हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मुझे लगता है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, आपका रिज़ल्ट ना आ जाए, तब तक आप इस बारे में मत सोचो कि मेरी शिफ्ट टफ थी, कट ऑफ क्या जाएगी, कितना मार्क्स आएगा, नॉर्मलाइज़ेशन होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि होता है, कभी-कभी बहुत इम्पैक्ट होता है शिफ्ट का। और मेरे साथ भी हुआ, जैसे मेरे साथ भी हुआ है, जैसे आप देख सकते हो, मेरे यहाँ पे 74 स्कोर है। और मेरे जो इसमें अटेम्प्ट थे, ये 2021 का स्कोर कार्ड है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्वांट में सिर्फ 17 अटेम्प्ट थे, रीजनिंग में 35 थे और इंग्लिश में 22 थे। तो यहाँ क्वांट में 17 अटेम्प्ट होने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना था कि यहाँ पे सिर्फ सीरीज़ जो होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ क्वांट में वही आई थी 5 नंबर या 6 नंबर की, बाकी 2 डीआई थी। और इसके अलावा सारी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन हुआ हो, मेरे इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत होके ओवरऑल फिर 74 हो गए हों, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट 74 ही थे, ऐसा कुछ हुआ होगा। बट मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। जैसे अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था इसका, आईपीएस क्लर्क का, तो मैंने 35 क्वांट में किए थे। तो अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे तो इतने नहीं बढ़ेंगे कि अगर आपका ईज़ी आया है और आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन में उतने मार्क्स तो नहीं बढ़ते हैं। तो इम्पैक्ट होता है, कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, अगर आपकी शिफ्ट टफ आती है। बट वो हमारे हाथ में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं वो मेन है। तो आपकी शिफ्ट कोई भी हो, इस बार मेरा जो एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क का, वो है 12th नवंबर, और थर्ड शिफ्ट 1 बजे है, ठीक है। तो मुझे शिफ्ट से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अपना बेस्ट अटेम्प्ट करना है। रिजल्ट के दिन देख लेंगे जो होगा, बाकी मुझे कुछ नहीं सोचना है। मेरा फोर्थ शिफ्ट में था आईपीएस क्लर्क, फिर भी मैं 90 अटेम्प्ट कर पाई। मैंने क्वांट में, मैं आपको स्कोर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे क्वांट में 35 अटेम्प्ट किए थे, मेरा यहाँ पे 33.75 स्कोर आया है। रीजनिंग में मैंने 34 किए थे, यहाँ पे 34.75 है। इंग्लिश में 21 किए थे, यहाँ पे 22 स्कोर है। तो मेरा इतना स्कोर रहा, मेरी फोर्थ शिफ्ट थी। ईजी नहीं था, बट मेरे अंदर सिर्फ इतना था कि मुझे पूरा करना है, रीजनिंग क्वांट पूरा करना है। इंग्लिश में तो मैं कभी पूरा कर भी नहीं सकती हूँ, मेरी इंग्लिश है ही नहीं अच्छी इतनी। बट इतना रहता है कि जितना करें वो एक्यूरेसी के साथ करें, बट कभी-कभी वो भी धोखा हो जाता है, जैसे आईबीपीएस पीओ में हुआ है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन शायद गलत हुए होंगे, नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, इंग्लिश का तो कुछ पता नहीं होता है कि हुआ क्या है। तो जो भी था, तो आपको क्या करना है कि आपको डेली क्या करना है, आपको जब एग्ज़ाम है ना, अगर आपका आईबीपीएस पीओ है, ठीक है, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट कर लो। लास्ट के जो 5 डेज़ होंगे एग्ज़ाम से पहले, आई एसबीआई क्लर्क की बात कर रही हूँ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 2 मॉक्स डेली कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप टाइम, अगर और आपका मन करता है कि आप मॉक करो, लेकिन आप फुल लेंथ नहीं करोगे क्योंकि एफिशिएंसी नहीं आएगी, तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल मॉक अटेंड कर सकते हो। सेक्शनल मॉक बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, 20 मिनट का होता है, आप एकदम पूरा 100% देखिए ना, एकदम कंसंट्रेट होके मॉक टेस्ट कर पाओगे। 20 मिनट्स कंसंट्रेशन ईजिली हो जाता है। बट अगर आप फुल लेंथ मॉक करोगे, एक से ज़्यादा मॉक कर रहे हो, तो थोड़ा सा एफिशिएंसी बिगड़ जाती है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, अगर आपका आईपीएस पीओ मेंस नहीं है तो आप डेली अभी से 2 मॉक्स स्टार्ट कर दो, ठीक है? या पहले से आप कर भी रहे होगे। और बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट ज़रूर अटेंड करो। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको ना क्लासेस करने की भी ज़रूरत है, कि आप डेली ना क्लासेस देख लो, जैसे क्वांट के लाइव टेस्ट नहीं यूट्यूब पे होते हैं, या कहीं भी क्लासेस में, यूट्यूब पे या पेड जो भी आपका अनअकैडमी है अगर वहाँ से, तो वो आपको करना बहुत सही रहता है। उससे इंग्लिश का कर लीजिए, ठीक है? क्वांट का कर लीजिए। रीज़निंग तो अगर आपका ठीक-ठाक है तो आप पूरा कर लोगे, ईज़ी आता है। तो आप ना क्लासेस भी करो, उससे आपको सही रहेगा, ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी, ठीक है। बकर अगर आप बिगिनर्स नहीं हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि आप मॉक टेस्ट करो, सेक्शनल मॉक टेस्ट करो बस, और इसका सॉल्यूशन देखो अच्छे से, जो क्वेश्चंस गलत हुई हैं सारी चीज़ें। तो ये इतना कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अपना बेस्ट करो, ये मत सोचो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर फोर्थ शिफ्ट है तो वो टफ आएगा, वो पहले से ये चीज़ दिमाग में बना के जाते हैं। अब जैसे ये आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था और ये फोर्थ शिफ्ट में था, तो क्या मैं ये नहीं सोच के गई थी फोर्थ शिफ्ट में ही टफ आएगा। मेरा बस इतना था कि अगर मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगी, कोशिश रहेगी 35 अटेम्प्ट करूँ। और मेरा क्वांट में आज तक 35 अटेम्प्ट नहीं हुआ कभी, चाहे वो पहली शिफ्ट हुई हो, चाहे दूसरी हुई हो, चाहे तीसरी चौथी कोई भी शिफ्ट हो, बट यहाँ पे हो गए। इंग्लिश टफ थी, मुझे लग रहा था गलत होंगे, बट नहीं हुआ, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया रहा।
तो अपनी तरफ से बेस्ट करना है, ये नहीं सोचना है कि पता नहीं कैसा होगा पेपर, क्या नहीं होगा। आप ये सोच के जाओ कि हम पूरा अटेम्प्ट करेंगे। जितना क्वेश्चन्स आएँगे 100 में 100 करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ऐसा भी सोच सकते हो। मेरा क्या था कि 70 तो अटेम्प्ट करने हैं क्वांट रीज़निंग में, और इंग्लिश में जितना हो जाए 20 प्लस, ठीक, इतना था मेरा टारगेट। तो यहाँ पे ये मेरा जो है ना, ये 2019 या 20 का 2019 या 2020 का स्कोर कार्ड होगा, यहाँ 78 स्कोर था। तो तब इतने से काम चल जाता था कि आप 80-85 अटेम्प्ट करके चले आ रहे हो और आपके 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हो जाएगा। अभी का जो है ना, आईबीपीएस क्लर्क का आपने सिनेरियो देख लिया है, 80 प्लस कट ऑफ जा रही है, तो मुझे अटेम्प्ट अच्छे करने होंगे। हालाँकि शिफ्ट पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है, बट जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसमें हमें कुछ नहीं करना है कि टफ़ आएगी कि ईज़ी शिफ्ट आएगी। अपनी तरफ से बेस्ट करना है, कोई भी शिफ्ट आए। अगर मान लीजिए कि रीज़निंग जो है ना, कोई भी शिफ्ट हो, रीज़निंग तो 35 अटेम्प्ट कर ही सकते हो। क्वांट में जैसे ईज़ी आ गया तो 35 कर लोगे, थोड़ा टफ़ आ गया तो आप 30 कर लोगे, 30 के राउंड तो हो ही जाएँगे, ठीक है? और अगर बहुत टफ़ आ गया तब भी 25 के राउंड हो जाएँगे। अब उतना बेकार किस्मत ना हो जैसे लास्ट ईयर मेरा था, 17 ही अटेम्प्ट हो पाए थे। तो ऐसा नहीं था, मेरी क्वांट नहीं अच्छी थी, वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं जो 20 मिनट्स में करने लायक हो, डीआई भी थोड़ा कैलकुलेटिव थी। तो इस तरह से आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे पेपर तो हो जाएगा। और मेरा भी है 12 तारीख को, और मैं मॉक टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को आईपीएस पीओ मेंस का भी डेली पढ़ना है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है शेड्यूल, क्योंकि मेंस के लिए सब कुछ करना है, रीजनिंग भी, मैथ्स भी पढ़नी है, देन और टाइपिंग वाला भी करना है, करंट अफेयर भी रिवीजन करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं डेली एक ही मॉक टेस्ट कर पा रही हूँ और सेक्शनल का नंबर नहीं आ रहा है, बट अभी कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 12 को है, अभी 3-4 दिन हैं। इसमें मैं मैक्सिमम 2-2 मॉक्स करूँगी, ठीक है, सेक्शनल भी करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, स्पीड बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्पीड नहीं है, आपको आता होगा तब भी नहीं होगा, और अगर आपको आता नहीं है, स्पीड होगा तब भी नहीं होगा, तो दोनों चीज़ें हैं। हमें क्वेश्चंस आने भी चाहिए, और स्पीड आ जाएगी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो ना। और स्पीड की सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे आपको स्पीड हो आएगी, वो है कि आप डेली इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ना कि स्पीड कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं बना है कि आप ये कर लोगे तो आपको स्पीड आ जाएगी। सिर्फ प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतनी स्पीड अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है? तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, दूसरी चीज़ ये, मैं लास्ट में बता देती हूँ कि मैं जो भी कंटेंट में डालती हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो मैं या तो मॉक टेस्ट डालती हूँ, ठीक है? या फिर कुछ पढ़ने से रिलेटेड ही, मतलब जिसको आप देखोगे ना आपको हेल्प ही होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी भी तरह। मैं इस तरह की वीडियोज़ नहीं डालती हूँ नोटिफ़िकेशन को लेके, और कब रिज़ल्ट आएगा, कब नहीं आएगा, क्या कट ऑफ जाएगी, ये नॉर्मलाइज़ेशन होगा, नहीं होगा। मुझे लगता है ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मैं इन सबको ना देखती हूँ, ना ही मैं इस चीज़ को मैं वीडियो इस पे बनाती हूँ कि कोई और देखे, ठीक है? तो टाइम वेस्ट अपना भी नहीं करना है और किसी का भी नहीं करना है। मेरा सिंपल सा रूल यही रहता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों का, ठीक है? क्योंकि जितने लोग भी हैं, जो भी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, वही होंगे, ठीक है? ऐसे तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ़ पढ़ने वाला कंटेंट डालती हूँ। तो मुझे लगता है जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सिर्फ़ पढ़ने वाले लोग ही हैं, ठीक है? तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो मुझे क्या है ना, मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, और मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ उसमें मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सिंपल रहता है, पढ़ाई से रिलेटेड बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट होगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम तो मुझे क्लियर करना है, और इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मतलब मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना ही है किसी भी कीमत पे। मैंने इतने सालों में इतने सारे फेलियर्स हुए हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे अब क्विट कर देना चाहिए, अब मुझे नहीं करना है। मुझे पता है कि मैं हूँ उस लायक कि मेरे को जॉब मिल जाएगी। हो सकता है बहुत सारी कमियाँ रहती हैं, उन सबको देखना है, ठीक है? आईपीएस पीओ भी में मैंने बहुत सारी कमियाँ की हैं, जितने भी मैंने 3 एग्ज़ाम दिए हैं मेंस के पिछले, तीनों मेंस में मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की हैं। इंग्लिश और करंट अफ़ेयर उतना अच्छा ना होने की वजह से क्वांट भी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। इस बार मैंने अच्छे से क्वांट को मतलब किया है, अच्छे से सुधारा है क्वांट को। पहले तो मेरी क्वांट बहुत बेकार थी, बहुत कम क्वेश्चन्स अटेम्प्ट होते थे। बट इस साल में जितने भी मेंस मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं या प्री दिए हैं, तो क्वांट मेरा ठीक रहा है ओवरऑल। पहले तो क्वांट भी अच्छा नहीं था, रीज़निंग भी नहीं था, इंग्लिश भी नहीं था, तो मतलब कोई सब्जेक्ट अच्छी थी ही नहीं, तो किसकी वजह से एग्ज़ाम निकलेगा मेंस? तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सिर्फ़ रीज़निंग था जो थोड़ा ठीक-ठाक था, तो एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता है, ठीक है? तो आई होप कि कुछ हेल्प मिलेगी आपको इससे, इस वीडियो से।
और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।